ज्यामिति का उपयोग करके किसी दिए गए आयत के बराबर क्षेत्र के एक वर्ग कैसे खींचना है, यह हम इस 3D एनिमेशन वीडियो में अब सीखने जा रहे हैं। हम वेस्ट बंगाल बोर्ड के 10वीं कक्षा का गणित प्रकाश पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 283 में दिए गए एक प्रश्न हल करते हुए पूरी प्रक्रिया को सीखेंगे। हम प्रश्न माला 21 के प्रश्न संख्या 4 में से आई को हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में 6 सेमी और 8 सेमी माप वाले भुजाओं के एक आयत के बराबर क्षेत्र की एक वर्ग खींचने के लिए कहा गया है। यदि परीक्षा के दौरान यह प्रश्न पूछा गया होता तो प्रश्न का वर्णन कुछ इस तरह होता। 6 सेमी और 8 सेमी भुजाओं के एक आयत बनाएं। उस आयत के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग का निर्माण कीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस रचना के 3 चरण हैं। पहले चरण में दी गई आयत को खींचनी है। दूसरे चरण में आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात यानी गुणोत्तर माध्य को निर्धारित किया जाता है। फिर तीसरे या अंतिम चरण में आपको उस मध्य अनुपात के बराबर भुजाओं के साथ एक वर्ग खींचना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक 6 सेमी और 8 सेमी माप वाले दो रेखाखंड पृष्ठ के बाईं ओर खींचे जाते हैं। किसी विशेष माप वाले रेखाखंड खींचना हो तो इस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। यह तकनीक बेहतर है। फिर पृष्ठ के मध्य में कोई भी माप का एक बड़ा रेखाखंड खींचा जाता है। कंपास की मदद से पहले 8 सेमी का माप की लंबाई को लिया जाता है और फिर उस माप को बीच वाले रेखाखंड से काट दिया जाता है। इस भाग का नाम ए बी है। फिर बिंदु ए पर खंड ए बी के ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बनाएं। 90 डिग्री कोण का निर्माण बहुत आसान है। उम्मीद है कि आप इस नियम को जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो इस आई बटन को दबाएं और एक बार वीडियो देख लें। इसके अलावा आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन से भी उस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं या फिर 90 डिग्री कोण निर्माण के चरणों को यहां ध्यान से देखें। इस तरह 90 डिग्री का निर्माण किया जाता है। 6 सेमी का लंबाई को कंपास की मदद से मापा गया है और 90 डिग्री कोण के दूसरे भुजा से उस माप को काट लिया जाता है। इस हिस्से का नाम AD है। अब कंपास की सहायता से AB भुजा का आकार माप लिया जाता है और उस आकार का एक वृत्तचाप बिंदु D से खींचा गया है। फिर AD भुजा की लंबाई को कंपास के साथ मापा गया और उस आकार का एक वृत्तचाप बिंदु B से खींचा जाता है। यह दो वृत्तचाप बिंदु C पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। पहले D और C को एक स्केल और एक पेंसिल से जुड़ने होंगे और थोड़ा और प्रसारित करने होंगे। बाद में बिंदु C को बिंदु B से जुड़ा जाएगा। इस तरह हमने दी गई आयत को बना लिया है। इसके बाद आयत की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात को निर्धारित किया जाना है। कंपास की सहायता से चौड़ाई AD को मापा गया और उस रेखाखंड DC के बिंदु C के अगले भाग से काट लिया जाता है। इस भाग का नाम C1 है। अब खंड D1 के मध्य बिंदु को खोजने होंगे। इसके लिए रेखाखंड D1 को समद्वि विभाजन करना होगा। कंपास की मदद से खंड D1 के आधे से अधिक आकार वाले अर्धव्यास के साथ पहले बिंदु D से दो वृत्तचाप खींचे जाने हैं। फिर बिंदु E से दो और वृत्तचाप बनाए जाएंगे। यह वृत्तचाप M और N बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु M और बिंदु N को पेंसिल और स्केल का उपयोग करके जोड़ा जाता है।
इस प्रकार डी एक रेखाखंड की मध्य बिंदु हमें मिलता है। इसका नाम ओ दिया गया है। बिंदु ओ को केंद्र बनाकर त्रिज्या ओ डी का एक अर्धवृत्त खींचा जाता है। अब आयत के पीसी भुजा को थोड़ा प्रसारण करने की आवश्यकता है ताकि यह उस अर्धवृत्त को प्रतिच्छेद कर सके। यह प्रतिच्छेद बिंदु आर है। इस प्रकार निर्धारित की जाने वाली वर्ग के भुजा की लंबाई सी आर होगी। सी आर भुजा को कंपास के साथ मापा जाएगा। अब बिंदु सी से सी आर के बराबर की लंबाई खंड सी से काट ली जाती है। यह भाग सी पी है। फिर सी आर के बराबर त्रिज्या वाला वृत्त चाप बिंदु पी से खींचा जाता है। इसके अलावा बिंदु आर से सी आर के बराबर त्रिज्या का एक वृत्त खंड बनाएं। यह दो वृत्त चाप बिंदु क्यू पर मिलते हैं। अब स्केल और पेंसिल की सहायता से बिंदु पी को बिंदु क्यू से जोड़े जाते हैं। और फिर बिंदु क्यू और बिंदु आर को भी जोड़ा जाता है। इस तरह आयत ABCD के बराबर क्षेत्रफल वाले एक वर्ग को पूरा किया जाता है। वर्ग का नाम CPQR है। अच्छी गुणवत्ता वाले ज्यामिति उपकरणों का उपयोग करके और बार बार अभ्यास करके त्रुटि की मात्रा को कम करना संभव है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक के साथ प्रोत्साहित करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।